आज की हमारी ख़बर की सुर्खी है राजस्थान सरकार की उर्दू दुश्मनी बेनकाब। इस बारे में राजस्थान सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मेवात के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने क्या किया है, वहाँ के मशहूर सहाफ़ी जनाब मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी ने सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए तफसीली रिपोर्ट भेजी है। हम उसी को जो कि तू पेश कर रहे हैं। राजस्थान में उर्दू भाषा को कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह साल 2020 के शिक्षा सत्र में बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दिया है, उसको लेकर राज्य भर में बवाल मचा हुआ है। सरकार के इस कदम के विरोध में राज्य भर से आंदोलन की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ मेवात के जिला अलवर और भरतपुर से ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत के बैनर तले पिछले कई हफ्तों से आंदोलन का सिलसिला जारी है। उर्दू व अल्प भाषाओं समेत उर्दू के दर्जनों भर मांग और मुतालबात को लेकर आज तिजारा में प्रोग्राम आयोजित किया गया। जिला अलवर के शहर तिजारा से उर्दू बचाओ तहरीक नामी आंदोलन को गति दी गई। प्रोग्राम के प्रवक्ता साबिर कासमी ने बताया कि ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत के बैनर तले आयोजित उर्दू बचाओ आंदोलन में मेवात के जिला नूह, जिला अलवर, जिला भरतपुर से उर्दू प्रेमियों समेत बुद्धिजीवी वर्ग ने हिस्सा लिया। जुबैर अलवरी असलम गोरवाल ने बताया कि उर्दू के अधिकारों के लिए सर्वसम्मति से दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव पास कर आंदोलन को लंबे समय तक मजबूती से चलाने का फैसला किया गया। इसी के साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर आसरा का तुरंत त्याग पत्र देने की मांग का भी प्रस्ताव पारित किया गया। आज का उर्दू बचाओ आंदोलन बलबीर सिंह दाइमा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगर हम कहते हैं कि मुसलमानों की जबान है, ये मुसलमानों की जबान नहीं है, ये 36 बरादरियों की जबान है, ये सिख की जबान है, ये मुसलमान की जबान है, ये हर कौम की जबान है जो अमन चाहती है और अपने उर्दू का हुनर दिखाना चाहती है। कहते हैं कि कानों में जिनके मिस्री घोलते हैं, ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। जनाब, सीधी सीधी बात है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, अगर आप अपने बुजुर्गों का साथ, अपने बुजुर्गों का रंग भुला दोगे, अपनी जात को भुला दोगे, तो तकरीबन वो वक्त आने वाला है कि आप अपनी जो उनकी रिवायत थी उनको भी भूल जाओ। अगर करण सिंह जिम्मेदार रहा तो रसूल खान भी जिम्मेदार रहा। ये हमारी छोटी सोच, जिन्होंने हमको नापाक जगह मतलब खड़ा कर दिया, जो आज बैंगन को हिंदू का रूप दे दिया और बकरे के गोश्त को मुसलमान का रूप दे दिया। ऐसे आज भाषाओं को भी जो उर्दू के साथ सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की जब आए, जबकि प्रेमचंद का सारे लोग विद्वान लोग उसको उपन्यास पढ़ते हैं, उसका जन्म का नाम धनपत रहा है और वो एक ऐसा कदम उठाया है जो हमारे इस खित्ता मेवात में बहुत पहले इस चीज़ की शुरुआत हो जानी चाहिए। बहरहाल सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जुबैर साहब ने जो मौजू जिस पे बात कर रहे हैं और जिस वजह से मुझे आते ही खड़ा कर दिया गया है, वो दरअसल ये है। अदा करता हूँ कि मुझे इन लोगों ने फ़ोन किया, भाई हम भी इसमें शामिल हो गए खैर की लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसके लिए मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले दौर में हमने 2 मीटिंगें की थी किशनगढ़ के अंदर। उस वक्त पे 2 तारीख का ये आश्वासन मिला था शमशेर साहब को कि भाई उर्दू के बारे में जो है काफ़ी कुछ जो है बातें हुई हैं, 2 तारीख को इसका हल हो जाएगा। 2 तारीख को मीटिंग भी हुई और मीटिंग के अंदर बातें भी हुई हैं, लेकिन अभी रिज़ल्ट हमारे नज़दीक ज़ीरो है। देखते हैं कि अगले 2 दिन में जब मिनट्स आएंगी तो जो 70% जो है बातें कह रहे हैं कि भाई 70% बातें मान ली गई हैं और 2 पॉइंट से 9 पॉइंट तक बात हुई है, लेकिन पहला पॉइंट अभी रह गया है। तो वो पहला पॉइंट पे क्या आता है, सवाल वो है उस पर क्या अमल किया जाता है और साथ में ये जो है बात है, ये राय अमल कितना तैयार होता है, मिनट्स आने के बाद में उसका पता चलेगा। और हमारी पोजीशन ये है कि शमशेर साहब ने भी ये ऐलान कर दिया था और हम भी ये कह रहे हैं कि जब तक 100% हमारी सारी बातें नहीं मानी जाती तब तक हम न खामोश बैठे हैं, न बैठेंगे, न रुके हैं, न रुकेंगे, इंतज़ार में हैं। और अगली मीटिंग हमारी 17 तारीख को बरोज़ जुमेरात 17 दिसंबर को वो हमारी अलवर में वो बोर्डिंग में होगी और उस मीटिंग के अंदर हम जो है बातें
क्योंकि कोरोना की वजह से हम इस वक्त पे भीड़ कम कर रहे थे, अगली मीटिंग के अंदर भीड़ ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा इस दौरान में जो हमारे पास में 10 दिन के वक्त है, इस 10 दिन के अंदर बड़े बड़े गाँव में जाके और हम उर्दू के लिए जागृति पैदा करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए हम पूरा जो है बात जोर लगाएंगे। और ये 17 तारीख को फिर हम दूसरा निर्णय लेंगे। तब तक ये मिनट्स का और ये सरकार का सारा सिलसिला जो भी कुछ होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। इस तहरीक का जो पहला मुतालबा जिसको नज़रअंदाज किया गया है वो क्या है? वो है मदरसा पैरा टीचर्स का। तो बहुत काफ़ी दिनों से किया जाए मदरसा पैरा टीचर्स को, क्यों नहीं किया जा रहा है? कांग्रेस ने तो बाकायदा आश्वासन भी दिया था कि उनको सरकार में आते ही उनको आश्वासन तो बहुत कुछ दिया। आश्वासन तो जिस वक्त पे सरकार जो है बात बनी थी, हमने मेमोरेंडम दिए थे उस टाइम, मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए दिए थे। उस वक्त पे उन आश्वासनों का 2 साल होने को आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है उनके अंदर। उसमें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बात है, उर्दू एकेडमी का भी जो है बात है मामला था। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज उर्दू एकेडमी जो है बात कायम की जाए, उर्दू का फ़रोग के लिए वो किया जाए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सही तरीके से राय अमल तैयार किया जाए, वो आज तक नहीं हुआ। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो बहुत सी चीज़ें हैं या और बहुत से ऐसे काम हैं, यूपीएससी वाला उसका जो है बात आरपीएससी वाला मसला आया है, उसके अंदर क्या एक भी हक नहीं था जो है बात मेंबर के लिए, जो दूसरे जो है बात इस तरीके से किया गया है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि ख़ास तौर से एजुकेशन मिनिस्टर वो उर्दू से दुश्मनी निकाल रहा है। मैं ये साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ इस बात को। कांग्रेसी हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी आवाज़ अगर जो दबाई गई, हमारा हक मारा गया, तो समाज के साथ में हम जो है बात है ऐसा नहीं होने देंगे। उसको कंधे से कंधा मिला के सबके साथ मिल के और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में हमारे साथ में बराबर से दायमा साहब आपके सामने आज की अध्यक्षता हमारे साथ में बलवीर दायमा जनी की है, सरपंच साहब पीछे बैठे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम हम सब मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे। दायमा साहब से ले लो, फिर मौलाना से, सरपंच साहब से। मुल्ला साहब, इस तहरीक को और मजबूती देने के लिए जयपुर का रुख की बातें आई हैं कि उसको बाकायदा एक तहरीक को वहाँ तक ले जाया जाएगा, उस जानिब कितनी पेशरफ्त है? अभी जैसे जुबैर अलवरी साहब ने बताया कि जो 17 तारीख के लिए जो एक मीटिंग जो फाइनल हुई है अलवर में, और इस बीच में जो हमारे पास 10 दिन का जो टाइम है, और इसमें हम बीच में जो लोगों को हम जो जाएंगे गांव-गांव इस चीज़ को लेके हम बात करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि जो सरकार की जो मंशा है वो हमारे बच्चों के भविष्य को जो बिल्कुल ही ख़त्म करने की जो एक साजिश है, जिस तरीके से सरकार कर रही है राजस्थान सरकार, उसके ख़िलाफ़ हम एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रहे हैं। उसमें हमारा जो सौर समाज जो सारा जो है इसमें लगा हुआ है कि हम किस तरीके से जो है इस 36 बिरादरी की जो एक हमारी भाषा है उर्दू भाषा, जिसके साथ सिर्फ एक इस भाषा को धर्म से जोड़कर जो सरकार एक भेदभाव का जो अपना नज़रिया दिखा रही है। और जो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो समाज जिसकी बात हम करते हैं, आज जैसे हम मेवात की हम बात करते हैं, और मेवात हमेशा से कांग्रेस हितैषी रही है, और उसके बावजूद भी वो जो हमारे बच्चे स्कूल में जो उर्दू जो पढ़ते हैं, और जो चाहे वो हिंदू के बच्चे हों या मुस्लिम्स के बच्चे हों, और उनके भविष्य जो है बहुत ख़तरे में। और इसके लिए हम जो है इन 10 दिनों में बहुत बड़ी तैयारी करेंगे, और जो 17 तारीख में जो अलवर में मीटिंग हो रही है और उसमें एक फ़ैसला लेंगे, चाहे उसके लिए हमें जयपुर, उसके लिए हमें पदयात्रा करने पड़े, हम सरकार को हिला के रहेंगे। और इसमें हमारा पूरा समाज, 36 बिरादरी, पूरा राजस्थान, हरियाणा इसमें हमारा साथ है। दायमा साहब से, सरपंच साहब, हमीद साहब और मलबशी। दायमा साहब, आपकी सदारत और आपकी अध्यक्षता में ये मजलिस में यहाँ मुनक़िद हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह के ख़यालात हैं? क्योंकि इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम की ज़बान है, जबकि आप भी इसमें शामिल हैं, और एक तरीके से 36 बिरादरी की ज़बान होने का दावा और एक तरीके से ये हकीकत बयान की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखो, उर्दू जो ज़बान है, उर्दू ज़बान एक इश्क की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। ये एक दूसरे से सभी जो हमारा हिंदुस्तान का एक रहा है शुरू से, ये एक बगीचा है। इसमें जैसे एक बगीचे के अंदर हर तरह का एक फूल खिलता है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के रहते हैं। और उर्दू जो ज़बान है, ये ज़बान सभी धर्मों की है, किसी एक धर्म की ज़बान नहीं है। आप देखेंगे IAS का कोई टेस्ट होता है या पुलिस में कोई आप देखेंगे उसकी कोई फाइलें होती हैं, हमारी ज़मीन के बाबत कोई बात होती है, यहाँ तक कि कोर्ट में जो जजेस की जो किताबें हैं वो तक भी उर्दू में हैं। तो कहने का मतलब ये तो ज़बान एक हमें हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। और उसी चीज़ को आज अगर ये सरकार, जैसे हमने देखा कि कांग्रेस सरकार, जिसके लिए हमारे सभी
मुस्लिम समाज की बात करें अभी, और मैं भी खुद 6 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो कहने का मतलब कांग्रेस को हम लोग इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि 36 बिरादरी की बात होती थी पार्टी के अंदर, और आज यही बिरादरी एक ऐसे समाज को, एक ऐसी भाषा को अनदेखा कर रही है जो 72 सालों से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हम सभी लोग मिलकर के इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और आने वाली जो हमारी 17 तारीख है, जैसे हमारी आज एक सभा हुई है, इस सभा को ऑर्गेनाइज़ किया है सभी हमारे मौजूद साहिबान जो यहाँ पर मौजूद हैं, जुबैर अलवेरी जी, इलियास भाई, कासम जी, हमारे अनीम सरपंच जी, नसर बहादुरी जी, तो सभी लोग जो भी मौजूद लोग हैं सब आज ये मीटिंग हुई है, और अगली मीटिंग का तारीख रखा है 17 तारीख। 17 तारीख को हमारी अलवर में सदर में बोल्डिंग के अंदर हमारी मीटिंग है, और उसके अंदर हमारा ये पूरा हमारी टीम एक पूरी एक इसको प्रक्रिया के तहत हम लोग लेकर के जाएंगे। अगर हमें लगा कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, तो इस आंदोलन को हम एक बहुत विशाल आंदोलन के रूप में जयपुर ले जाकर के इसका हम यात्रा निकालेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना साहब, आपने अपनी स्पीच के अंदर भी जिक्र किया था कि चंडीगढ़ में इस तरह की बच्चियां आपने देखी जो उर्दू खुशखती के साथ लिख रही थी और रोज़गार की उम्मीद में भी थी, उर्दू की मोहब्बत के साथ। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से उर्दू के साथ खिलवाड़ होगा और उसको दबाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मुल्की नुकसान होगा, मुल्की नुकसान होगा ये, अगर खुदा न खास्ता उर्दू के साथ में इतनी असबियत का मुजाहरा करती है हुकूमत राजस्थान जो है, तो इसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए राजस्थान सरकार को समझना चाहिए कि जो मेमोरेंडम आप हजरात ने दिया है, या उर्दू बचाओ तहरीक आप चला रहे हैं, या दस्तखत मुहिम है, उस पर गौर फिक्र करना चाहिए, और 1-2 दिन के अंदर जल्द से जल्द हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत ने जो ये पॉलिसी इख्तियार की है उसमें तब्दीली आए, बल्कि उसको बदले। हम उसको मुस्तरद करते हैं, प्राइमरी से लेकर के आखिरी किताबों तक, यानी क्या नाम +2 तक और आगे तक जो उर्दू जिस तरह पहले थी उससे भी कहीं उसको ज़्यादा से ज़्यादा राइज होना चाहिए। ये नुकसान मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का, चूँकि ज़बान मुसलमानों की नहीं है, ये पूरे मुल्क की ज़बान है, हर धर्म के हर मज़हब के मानने वाले की ज़बान है, और इस ज़बान के अलावा यानी चाराकार है ही नहीं, इसको इस्तेमाल करना ही नहीं बल्कि लिखने में पढ़ने में पूरा मवाद हिंदुस्तान का जो है उर्दू में है अक्सर। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि राजस्थान सरकार इस पर नज़रसानी करे और फ़ौरन जो है इसको बहाल किया जाए, अपने फ़ैसले को बदला जाए। बिल्कुल सरपंच साहब, देखा ये जा रहा है कि जो बेदार लोग हैं उनमें उर्दू की तहरीक देखी जा रही है अभी देहात में, और आप देहात से जुड़े हैं, सरपंच हैं बाकायदा। गांव में किस तरीके से इस तहरीक को मजबूती मिल सकती है? गांव में अभी तो काफ़ी दिन से मतलब इस चीज़ के ऊपर मेहनत हो रही हैं, और धीरे धीरे अभी बच्चे मतलब ये इसमें जागरूक भी हुए, और गाँव में मस्जिदों में और मदरसों में अब मतलब ये कि इसकी अलग से क्लास लगने लग गई है, और गाँव के बच्चे अब इसमें बिल्कुल मतलब एक बेदार हो चुके हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। इस तहरीक में गांव के लोग और किस तरह से मजबूती दे सकते हैं? ऐसा है जी, पहली हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हम 15 आदमी थे, उधर ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, और कोई आदमी ये समझे भी ना कि हम आज 50 हैं, हमें अगर हज़ारों की ज़रूरत पड़ेगी, लाखों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक साथ होंगे। लेकिन ये थी कि थोड़ा सा लॉकडाउन का हम एहतराम कर रहे थे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे से कोई दूर नहीं है, जब हम अपने समाज को याद करेंगे इंशाअल्लाह हमारे साथ